हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपके इस चैनल पे। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मेंस 2020 जो हुआ है उसके जीएस पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ए शॉर्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 125 शब्द के हैं, और लॉन्ग लॉन्ग आंसर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि 20 क्वेश्चन हैं जो कि कंपलसरी हैं, 125 शब्द और 200 शब्द के। दोनों सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न व उसका अंक जो है सामने लिख दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियतावाद पे, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन भी करना है। दूसरा जो 125 शब्द का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है या नहीं बन सकता है, उससे संबंधित जो है क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है, समझाना है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस वगैरह हैं उनको देखते हुए ये आंसर करना है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। कि इंटर स्टेट काउंसिल जब 1990 में बना है तो उसके बाद से उसने जो है सरकारी संघवाद जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको बढ़ावा देने में किस तरीके से मदद की है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है हमें। चौथा क्वेश्चन अनुच्छेद 32 से संबंधित है कि अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है। संक्षेप में इसे एक्सप्लेन करना है, जो भी पता है वो हमें बताना है। पांचवा क्वेश्चन है उत्तर भारत में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों एनजीओज की भूमिका का परीक्षण करना है। तो एनजीओज के रोल पे जो है यहाँ पे आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीतियों सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करना है। यानी कि आईसीटी का जो है सरकारी नीतियों में क्या इम्पैक्ट रहता है या क्या योगदान रहता है उसका इवैल्यूएशन करना है हमें। सातवां क्वेश्चन जो है भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना है। एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है महामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण करना है। नौवां क्वेश्चन है भारत की प्रवासी नीति क्या है, यानी कि डायस्पोरा पॉलिसी क्या है। वर्तमान में भारतीय प्रवासियों के समक्ष क्या चुनौतियां, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडियन डायस्पोरा एट प्रेजेंट। और ये जो शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये लास्ट है 10वां क्वेश्चन जो है 125 शब्द का, भारतीय अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद जो है उस पर हमें कमेंट लिखना है, टिप्पणी करनी है। सेक्शन बी अब शुरू हो जाता है हमारा। तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है 200 शब्द का वो है लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता। यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी मामले हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत आते हैं, इसे इवेलुएट करना है। पीआईएल संबंधित क्वेश्चन जो है पहला, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यही है 200 शब्द में। एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसके समाधान का उल्लेख भी करना है। जिस तरीके की मैकेनिज़्म पे जो है ओवर बर्डन वगैरह है और भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उसको लेके जो है इलेक्शन कमीशन पे ये आंसर करना है। वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, जो फाइनेंस कमीशन जो बनता है हमारा आर्टिकल 280 के तहत जो प्रत्येक वर्ष, तो राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा हमें करना है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, एग्जामिन इट्स एमर्जिंग रोल इन फिजिकल फेडरलिज्म। 14वां क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की, प्रेशर ग्रुप्स की बात हो रही है, भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण करना है। आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एग्जामिन रेदर रोल इन इट। 15वां क्वेश्चन है ई गवर्नमेंट जो है प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रिक बनाया जा सकता है। जो ई गवर्नेंस है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म है किस तरीके से उसे अधिक, यानी कि सिविलियन सेंटर या
नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है? क्या इस ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है? तो इसमें जो है ये आंसर करना है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और हमारा 16वां जो क्वेश्चन है वो है सूचना अधिकार अधिनियम, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, लोक सेवकों को स्टील फ्रेम के बाहर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है। 17वां क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना है हमें इसमें। 17वां क्वेश्चन जो है। और 18वां जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी एवं चीन राष्ट्रपति के बीच सौहार्दपूर्ण ममल्लपुरम शिखर बैठक के बावजूद कई वर्षों के अंतराल के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गहरा विवाद आया है। तो इसके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है, इसको जो है इंडिया चाइना रिलेशंस से जो है रिलेट करके आंसर करना है। अब हमारा जो है 19वां जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड, जिसे जो है RCEP का जो है काउंटर फोरम या इंस्टीट्यूशन भी कहा जा सकता है, के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या मालाबार सैन्य अभ्यास विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा? तो क्वाड से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको इसमें कवर करेंगे इस आंसर में। 20वां क्वेश्चन है कि कोरोना काल यानी कि कोविड-19 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका की विवेचना करना है। WHO की क्या भूमिका रही है? तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे रिलेट करके कोविड से जोड़ के इसको आंसर करना है। तो ये 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं GS पेपर 2 में। जनवरी 22 में ये एग्ज़ाम हुआ है।